सबसे मेरे लिए प्रमुख काम था धारा 370, ठीक है, जो नकेल वहाँ पाकिस्तान को कसी है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, 11 करोड़ टॉयलेट्स और टेक्नोलॉजी उनको दिया, ड्रोन बेस्ड वहाँ पे छिड़काव हो रहा है, वहाँ पे ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी उनको किसानों तक पहुँच रही है। क्या हम कांग्रेस काल में ये कभी एक्सपेक्ट कर सकते थे? आपको यहाँ से दिल्ली से मेरठ जाने में 2 घंटे लगते थे, आपका आज 40 मिनट में, 30 मिनट से 40 मिनट में अगर आप पहुंच रहे हो तो सवा घंटे में आपका कितना पेट्रोल बच रहा है? अगर 100 रुपये के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कितना पेट्रोल बच रहा है? और उस पेट्रोल बचत का अगर आप 25% सिर्फ अगर टोल पे देते हैं तो आपके लिए कोई महंगा सफ़र नहीं है। वहीं उसी के ऊपर मोदी जी ने भी उस वक्त टिप्पणी की थी कि भाई जितना पैसा वहाँ पड़ा है, अगर कोई देश में आ जाए तो इतना पैसा है कि एक परिवार के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया, ये बात कही थी उन्होंने कि अगर वो आ जाए, ये नहीं कि मैं डालूंगा वहाँ पे आपको, ठीक है, इस तरह से ये बात कही थी। जो गो भक्त है वहाँ के, आज वहाँ खड़गे का बेटा कह रहा है वहाँ पे कि वहाँ कोई बजरंगी आए, कोई गो सेवक आए, अगर गो हत्या को रोकने के लिए बकरा ईद के ऊपर किसी तरह का कोई भी हिंदूवादी संगठन के लोग आए तो उसको जेल में डालना है हमने। ये सुनकर वहाँ के जितने हिंदू हैं ना आज पछता रहे हैं। आज वहाँ जो फ्री बस की सर्विस हुई है, ऑटो वालों का, वहाँ रिक्शा टैक्सी वालों का धंधा ही चौपट हो चुका है। आज वहाँ एक तरह से जैसे सिविल वार होती है ना, वो उस तरह से सिविल वार वाला हालात कर्नाटका में बन गए हैं। वहाँ की जनता पछता रही है जैसे पंजाब की जनता पछता रही है वहाँ पे। तो कोई इन्होंने तीर नहीं उखाड़ा है। अगर आज अभी आप चुनाव करवा दो कर्नाटका में, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा वहाँ पे। अभी 3 भैया अच्छे काम गिनवा गए, 5 अच्छे काम की बात हुई थी, 5 अच्छे 5 खराब, 5 खराब काम गिनवा चुके, ये 5 अच्छे काम गिनवाने, 3 बता गए हैं, चौथा आप बताएं। मैं 10 गिनाऊंगा आपको। 10 गिनवाए। 10 गिनाऊंगा। सबसे इन्होंने क्या गिनाए हैं? 3। 5 काम गिनवाए, बताएं 5। मेरा तो ये था कि कर्जा कैसे हुआ, भारत में कर्जा कैसे हुआ। 2014 से पहले किसान को डीजल पे सब्सिडी मिलती थी, आधे रेट में डीजल मिलता था किसान को, जिससे उसकी लागत कम हो जाती थी। आज के समय में, वर्तमान समय में किसान की जो लागत है वो बढ़ गई है। 3000 रुपये आज उसकी मासिक कमाई है। किसान बीज ले रहा है, ट्रैक्टर से जुताई कर रहा है, जुताई बढ़ गई है। सिंचाई के लिए प्राइवेट पंप लगे हुए हैं, सरकारी पंपों में पानी नहीं है, फेल हैं वो। उत्तर प्रदेश में जो किसान है उत्तर प्रदेश में आज खेतों में सो रहा है, रात को खेतों में सो रहा है। हो गए 5 सवाल। और एक आदि पुरुष का आपका सवाल था, 56 इंच का सीना लेके मोदी जी और योगी जी हैं, उनकी छाती पे आदि पुरुष चला रखे हैं। पहले सबसे पहले इन्होंने कहा कि लोन कैसे बढ़ गया। 2014 से पहले 55 लाख करोड़ रुपया अभी तक उन्होंने लिया था, ठीक है, मगर अगर हिसाब 55 लाख करोड़ का अगर इनसे कोई हिसाब पूछा जाए, उसमें आधे से ज़्यादा पैसा भ्रष्टाचार में, एक मिनट सुनना एक चीज़, भ्रष्टाचार में इन्होंने वही स्विस बैंक के खाते, वहीं उसी के ऊपर मोदी जी ने भी उस वक्त टिप्पणी की थी कि भाई जितना पैसा वहाँ पड़ा है, अगर कोई देश में आ जाए तो इतना पैसा है कि एक परिवार के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया, ये बात कही थी उन्होंने कि अगर वो आ जाए, ये नहीं कि मैं डालूंगा वहाँ पे आपको, ठीक है, इस तरह से ये बात कही थी। दूसरा, उसके बाद जब मोदी जी यहाँ पे आते हैं, हर एक देश लोन लेता, लोन लेने से कोई ऐसा नहीं है कि कोई गिरवी होगी, और इसमें 90% लोन ऐसा है, 85 to 90% जो यहाँ का है, अपना देसी, जिसको बोलते हैं देसी। इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे मुंह से सुनवाना चाहते हैं कि आपकी जनता सुन सके यहाँ पे कि जो भ्रम आज विपक्ष वाले जो फैला रहे हैं, इनको भी पता है, इनको आधी बात नहीं पता होगी, लेकिन मैं बताता हूँ। आज वहाँ पे जो रोड बन रहे हैं, 70 साल में जितनी रोड बिछाए थे ना इन्होंने 65 सालों में, आज उससे ज़्यादा, मतलब उतने तो किया ही किया है, उससे डबल रोड जो है ना, आज आप हर जगह दिल्ली में बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहीं पे भी निकल जाओ, आपको एक्सप्रेस हाईवे मिलेंगे, आपको अच्छी रोड कनेक्टिविटी मिल रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, रेलवेज, नए प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, एम्स, हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में
ये उसके लिए लोन लिया गया है। और ये तो आपको कह रहे हैं कि सामने 250 दिख रहा है 250 किलोमीटर का कोई ऐसा हाईवे नहीं है जिस पे टोल ना हो, सब पे टोल टोल है। होगा। अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, टोल भी हो रहा है। अब टोल की बात करता हूं, इन्होंने टोल की बात काटी। जहां आपको यहां से दिल्ली से मेरठ जाने में 2 घंटे लगते थे, आपका आज 40 मिनट में, 30 मिनट से 40 मिनट में अगर आप पहुंच रहे हो, तो सवा घंटे में आपका कितना पेट्रोल बच रहा है? अगर 100 रुपए के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कितना पेट्रोल बच रहा है? और उस पेट्रोल बचत का अगर आप 25% सिर्फ अगर टोल पे देते हैं तो आपके लिए कोई महंगा सफर नहीं है। अगर आप इससे पहले अगर सफर कर रहे हो वहां पे, तो आपका 75 मतलब 100 रुपया जहां लगता था, आज वहां पे सिर्फ 25 रुपए दे रहे हैं आप एज ए टोल के नाम पर। तो ये आपकी बचत नहीं है। ये कह रहे हैं कि भारत का जो किसान है वो भूखा सोता है, कहीं ना कहीं उन किसान ये कोई भूखा नहीं सोता। किसान हमें खिला रहा है तो किसान कहाँ भूखा सोएगा? ये कौन सी बात कर रहे हैं कि किसान भूखा सो रहा है? दूसरा, डायरेक्ट जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, ये डीजल की कीमतें बढ़ी, सुनिए एक चीज, यहाँ मोदी जी जो है ना, किसी चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, किसी प्रधानमंत्री के घर में पैदा नहीं हुए थे। ये पैदा हुए हैं आम आदमी के घर पे। उन्होंने जब आम किसान की परेशानी को समझा तो किसान निधि योजना लाए कि उनकी खपत ज़्यादा हो रही है, उनका खर्चा हो रहा है, डीजल महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ी है, उसको पूरा करने के लिए किसान को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, तो उसके लिए योजना दी किसान सम्मान निधि। 2000 रुपया हर तीसरे महीने अगर उनको मिल रहा है, 6000 रुपया अगर साल का मिल रहा है, तो ये उनको आर्थिक सहयोग था वहाँ पे, और ये डायरेक्ट जो है किसान के खाते में आ रहा है। दूसरा, मैं इनसे बात करूंगा कि ये कह रहे हैं कि डीजल महंगा हो गया। अरे डीजल वाले दिन गए, अब वहाँ पे सोलर पंप लग रहे हैं, किसानों को सब्सिडी के ऊपर सोलर पंप लगा कर दिया जा रहा है। अब बिजली की खपत नहीं है वहाँ पे, जब मर्जी। आजकल खेती भी अच्छी हो रही है, सब कुछ, और टेक्नोलॉजी उनको दिया। ड्रोन बेस्ड वहाँ पे छिड़काव हो रहा है, वहाँ पे ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी उनको किसानों तक पहुँच रही है। क्या हम कांग्रेस काल में ये कभी एक्सपेक्ट कर सकते थे? अब आप बोले क्या? इकलौता सवाल, आदि पुरुष कब बैन होगी? आदि पुरुष तब बैन होगी कि आप प्रश्न करने के बजाय मेरे साथ दोहराओ कि बैन आदि पुरुष। ये प्रश्न करना बंद कर दो। इधर सुनिए, जब एक आवाज होती, मैंने पहले दिन ये बोला था, ये तो OTT पे भी रिलीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे रह गई ये मूवी, तो ये देश की संस्कृति के लिए आने वाले समय में आपकी जनरेशन पता क्या बोलेगी? राम जी की बात होगी, हनुमान जी की बात बोलेगी, तो वहाँ डायलॉग चलेगा कि बत्ती तेरे बाप की, तेल भी तेरे बाप का। इस तरह की लैंग्वेज जो है ना, भगवानों के लिए यूज होगी। तो आप चाहोगे? ये सारी डिटेल सभी जनता को पता चल चुकी है। इकलौता सवाल यही है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ये मुंह पर चुप्पी बांधे क्यों बैठे हुए हैं? क्यों चुप बैठे? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, जिन कुछ लोग जो है, कुछ नेता ये बोले, अगर आज इस पे बैन करवा दिया जाएगा, सबसे पहले यही विपक्ष वाले बाहर निकलेंगे दौड़े कि लोकतंत्र की हत्या हो गई यहाँ पे। यही यहाँ पे इनको जवाब देना है हमें एज ए जनता। विरोध हो, सरकार हमारी सुनेगी। अगर जनता डिमांड करती है, हर एक आदमी, कल को यही डायरेक्टर हो उस मूवी के, यही अगर इन्होंने ही मूवी बनाई हो, ये कोर्ट जाएंगे वहां पे उसी वक्त। अगर सरकार बैन भी करेगी, इसी वक्त कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में करेगी कि मेरी आज़ादी के साथ। इसी विषय पर, हाँ बताएं। इसी विषय पर विपक्ष के सभी लगभग नेताओं ने अपने अपने बयान जारी कर दिए हैं। उन्होंने खुद का, समाजवादी पार्टी का भी बयान इसमें जारी हो चुका है, कांग्रेस का भी इसमें बयान। समाजवादी के भाई पे नेता का अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस फाड़ रहे थे, राम पे सवाल करते हैं। आदि पुरुष पर इकलौता ऐसा काम जिसमें विपक्ष भी साथ है, इकलौता ऐसा काम आदि पुरुष में, इकलौता ऐसा काम जिसमें विपक्ष ये कह रहा है कि इसको बंद कीजिए, इसको बैन कीजिए, विपक्ष इकलौते काम पर। बाकी एक सेकंड, आपके 5 सवाल के शायद जवाब मिल गए हैं, ठीक है। अब मुझे आप है ना 2 मिनट में 5 अच्छे काम गिनवा दीजिए। हो गए। मेरे लिए सबसे पहले धारा 370 सबसे मेरे लिए प्रमुख काम था। धारा 370, ठीक है, जो नकेल वहाँ पाकिस्तान को कसी है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, 11 करोड़ टॉयलेट्स। आप अच्छे जगह, आपका अच्छा बाथरूम है, ठीक है, मगर गांव में जाकर देखो, जो महिलाएं सुबह और शाम का वेट करती कि अंधेरा हो जाए फिर मैं घर से निकलूंगी बाहर,
फिर उसके अपराध को रोका गया। कई ऐसे रेप इसी वजह से होते थे, इवनिंग के टाइम पे लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था, टॉयलेट्स। उसके बाद आयुष्मान योजना, जो गरीब परिवार है वो आज अच्छे ये जो श्री गंगा राम हॉस्पिटल है, एम्स है, ये मेदांता जैसे हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज करवा रहे हैं। आवास योजना 3.5 करोड़ जो है आवास योजना जो है मोदी जी ने पहुंचाई है। रोड कनेक्टिविटी, वहाँ पे एम्स 7 थे आज 21 हो गए हैं। IIT, IIM ये जो हैं डबल हो गए, जितना 65 सालों में थे उसके डबल हो गए। और सबसे बड़ी डिप्लोमेसी कि आज हमारे साथ फिलिस्तीन भी हमारे साथ है, इजराइल भी हमारे साथ है, रशिया भी हमारे साथ है, अमेरिका भी हमें पूरा सहयोग दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ये जीत थी हमारी विदेश नीति के लिए। दूसरा, जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी आज हम जो है पेट्रोल का यूसेज कम कर रहे हैं, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, यहाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। भारत में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी, लोग 65-70 साल के बाद भी दिए की रोशनी में पड़ते थे। आज हर घर जल नल की जो योजना पूरे देश में चल रही है कि कोई भी परिवार बिना पानी के, ना बिजली के, ना पानी के रहे। सबसे बड़ी आज गुंडों को डर है, लॉ एंड ऑर्डर को अगर किसी ने अच्छे से काम 10वां बता दो। ये मैंने 10-12 हो गए, ठीक है। और देखिए हर जगह आपको संसद का, हम विदेशी जो गुलामी के प्रतीक थे हम उसको चलाते थे, आज उसको मिटाया जा रहा है। तो आज हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस करें कि हम अपनी संसद में तो बैठेंगे वहाँ पे। अंग्रेज ये कोई ये नहीं कहेगा कि ये 75 साल में भी इन्होंने अपनी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। तो ये अचीवमेंट है, हमें इसको अप्रिशिएट करना है। आप विपक्ष के हो, किसी पक्ष के हो, मगर जो हमारी खूबी है उसको दिखाओ, और सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे विश्व के सामने दिखाओ उसको अचीवमेंट कि ये हमने कर दिखाया है, ये अचीवमेंट है। इसी के दम पर मोदी जी की वहाँ तारीफ हो रही है। ये हमारा सहयोग ही है मोदी जी को, जिसकी वजह से भारत का डंका जो है पूरे विश्व में बज। धन्यवाद।